अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हो, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने अपनी लाइफ की अपडेट दी आप लोगों को और ये बताया कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रही थी और बच्चे बीमार हैं, मेरे बीमार थे और बेटी अभी बीमार है मेरी, तो इस वजह से मैं जो हूँ नहीं इस तरीके से वीडियोस वगैरह बना पा रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह उसे जल्द सेहत याब करे, बेहतरी करे। मौसम का इफ़ेक्ट हुआ है ऑब्वियसली, तो जो है थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को रिकवर होने में, जो आपको नज़ला खांसी बुखार वगैरह हो जाता है उससे। तो बस इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, इसको बनाने का मकसद ये है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ बातें जिससे आप दिल की बातें कह लें, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे से पहले भी मेरे बीमार हुए हैं और हर बार बीमार हो जाते हैं, सबके बच्चे बीमार होते हैं, स्पेशली जब मौसम की तब्दीली होती है। वायरल जो होता है मौसम या इन्वायरमेंट, तब आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल एंड क्वाइट नॉर्मल के वायरल इन्फेक्शंस हो जाना। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही कि क्वाइट नेचुरल और क्वाइट यानी कि नॉर्मल से मुराद ये नहीं है। मकसद ये कि अगर कोई इसका शिकार हो भी जाता है तो नेचुरली ये चीज़ इफ़ेक्ट हो जाती है, तो फिर जब हो जाती है तो वी कांट डू एनीथिंग, राइट। और द थिंग वी कैन डू इज़ जस्ट टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड ख़याल रखना, ठीक है। तो अब असल बात ये आती है कि जब अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई बीमारी, कोई वायरल इन्फेक्शन, तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करता है या उसका क्या रिएक्शन होता है। तो आज से पहले भी मेरे बच्चे बीमार हुए थे और नज़ला बुखार खांसी जो जो सबके बच्चों को हो जाता है। तो नॉर्मली मैंने हमेशा उस चीज़ को सेम लिया, दवाइयाँ दी और जो है आप यूँ कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जो नॉर्मली कहते हैं कि सर्दी से बचाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। इस बार जो बेस्ट थिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं शायद ब्लेसिंग समझूं, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा जो मकसद है अपनी इम्प्रूवमेंट शेयर करना, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना, शेयर करना। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारी मदर्स जो होती हैं, स्पेशली मैं मदर्स से मुखातिब हूँ, फादर भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करती हैं वो मदर्स होती हैं और ज़्यादातर जो फिज़िकली टेक केयर करना होता है और ये सारी चीज़ें बच्चों की अगर बात हो तो ज़्यादातर अमूमन जो है वो मदर्स ही करती हैं, ठीक है ना। फादर भी करते हैं लेकिन मोस्टली। तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि माएँ कई बार ये भी सोचती होंगी कि जो है शायद हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं हमारी वजह से बच्चा बीमार हुआ है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझें कि कोई भी दुनिया की माँ या बाप या कोई भी पेरेंट्स, इनफैक्ट आपके बच्चों से प्यार मोहब्बत करने वाले वो रिश्ते, कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे या कोई बीमार हो। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि मौसम ऐसा है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई किसी न्यूट्रिएंट्स की, किसी मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की या किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो सकती है आपके बच्चे में। तो आप उस चीज़ को बेहतर करें, उसकी डाइट का ख्याल रख सकते हैं या जो भी चीज़ आपको लगती है रिक्वायर है आप वो कर सकते हैं। लेकिन ब्लेम करना अपने आप को और इस तरीके से सोचना कि शायद आपकी वजह से हुआ है, तो सबसे पहली बात ये गलत है, ये ना सोचें। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, बीइंग अ मदर, तो मैं भी ऐसा सोच लिया करती थी कि जब जब मेरे बच्चे बीमार हों तो आई यूज़ टू थिंक कि शायद मैंने ख्याल नहीं रखा या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं इस तरीके की चीज़ें सोचती थी। लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि कौन माँ बाप होंगे, कौन ऐसे पेरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे उनके बच्चे बीमार हों। और स्पेशली जब बच्चा बीमार होता है तो आप यूँ कह लें, परेशानी तो सही वर्ड नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत उठानी पड़ती है किसी को तो वो माँ या बाप होते हैं। क्योंकि रातों को अगर जागना हो, बच्चे को लेके फिरना हो, गोद में उठाना हो, दवाइयाँ पिलानी हो, नेबुलाइज कराना हो, या ऐसा कोई भी काम हो, वो ऑब्वियसली माँ करती है, ठीक है ना। ये बाप भी करता है। इसके साथ साथ जो जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो अखराजात होते हैं, और ऑब्वियसली आज के दौर में तो बीमार होना भी बहुत ही एक अल्लाह माफ़ करे, यूँ कह लें कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ गई है, तो बीमारी पे तो यूँ आपको मैं ये नहीं कह रही कि पैसे बहुत लगते हैं, वो मतलब ये कह रही हूँ कि जो फादर होता है ऑब्वियसली सारा बर्डन फिर उन पे आता है। यानी कि इन शॉर्ट जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो मदर हो या फादर, अपनी अपनी जगह अपना रोल तो अदा कर रहे होते हैं। फादर अपने हिसाब से रोल प्ले करता है, मदर अपने हिसाब से रोल प्ले करती है। तो क्या उनको शौक़ था कि वो जो है
अपनी सुकून की नींदों को ख़राब करना चाहते हो और बच्चा जान के बीमार करें, ठीक है जी। या फिर फादर को शौक है कि वो वैसे अपने बच्चों पे पैसे स्पेंड ना करें लेकिन बीमारी और दवाइयों पे स्पेंड करें। तो मुझे जो है आप लोगों से ये बात कहनी है कि अगर तो ऐसा हो जाता है तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये चीज़ जो है निकाल दें कि आपकी वजह से हुआ है। सेकेंडली ये है कि अगर हो गया तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, अल्लाह पे भरोसा रखें। और तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये है कि आज तक मैंने नॉर्मली बिहेव किया और यही सोचा कि शायद मेरे बच्चे बीमार हुए हैं। तो मैं सोचती थी कई बार कि बच्चे बीमार हो गए, अब तो मैं सो नहीं पाऊंगी। नॉर्मली देखिए मैं इंसान हूँ और मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग शायद ऐसा फील करते हो कभी कभी, लेकिन वो बोल नहीं पाते या फिर दूसरों को जज करने आते हैं। लेकिन मेरी जर्नी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। तो आज से पहले तक की बात है, या इस बार जो बच्चे बीमार हुए उससे पहले तक भी अगर बीमार हो जाते थे और रातें जागनी पड़ती थी तो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ही सही लेकिन या अनकॉन्शियसली कह लें, मेरे जहन में आ जाता था कि अब बच्चे बीमार हो गए तो थोड़ी सी नींद मेरी डिस्टर्ब होगी, या फिर क्योंकि माँ होती है पूरा दिन काम कर रही होती है, जहन भी यूज़ हो रहा होता है, बच्चों को देखना, संभालना, उनमें वक्त गुजारना, घर के दूसरे काम वगैरह। तो उसमें फिर ये होता है कि जब थक हार के बंदा आता है रात को, अगर सुकून चाहता है, वो सुकून में अगर इस तरीके के वो आपको सुकून ना मिल पाए, तो मैं भी नॉर्मली एक टिपिकल लोगों की तरह सोचती थी और मैंने सोचा करती थी कि अब तो मैं नहीं सो पाऊँगी ये वो। तो फिर मैंने इस बार ये रियलाइज़ किया, अब जब मेरे बच्चे बीमार हुए और टाइम टू टाइम लगातार आगे पीछे ही बीमार हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चेंज मुझ में आया था, तो वो मैं असल पूरा मकसद आप लोगों से बात करने का यही है, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो चेंज मुझ में आया वो ये था बेसिकली कि अब मेरे बच्चे बीमार हुए तो सबसे पहले मैंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की और इस उम्मीद और यकीन से यकीन रखा कि अल्लाह की तरफ से बीमारी है और इंशाल्लाह अल्लाह ही शिफा देने वाला है, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है ऑब्वियसली, और अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, इंशाल्लाह अल्लाह सही कर देगा। एंड सेकंड थॉट जो आई थी वो ये थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर तीसरी थॉट ये आई थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट है जिसने मुझे चेंज किया, वो ये थी कि मैंने इस बार ये नहीं सोचा, ये सोचने की जगह कि मेरे बच्चे बीमार हुए तो क्यों हुए या मैं नहीं सो पाऊंगी, एक बार भी दिल में भी ऐसा ख्याल नहीं आया, अनकॉन्शियसली भी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी जगह बल्कि मुझे ये ख्याल आया कि मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता चली जब बच्चे सही होते हैं और आप सुकून में रहते हैं, सो रहे होते हैं, यानी कि आपको बच्चा सच नींद में तंग नहीं करता और आप नॉर्मली जब चाहें अगर आप थक हार के भी लेटें आप आराम से सो सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती कि आपने रातों को उठ के नेबुलाइज कराना है या फिर दवाई पिलानी है या बच्चे को गोद में लेके फिरना है या उसको सांस का मसला हो रहा है, या इस तरीके से जब नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली ये सब सही होता है और कुछ दिन के लिए किसी वजह से, मौसम की वजह से या कोई भी किसी भी वजह से, इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से, कोई भी डिफरेंट रीजंस की वजह से अगर बच्चा टेम्परेरी बीमार हो भी गया तो फिर आप उसका ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे उन दिनों, उन रातों, उन सुकून की वैल्यू पता चली, और मैं अल्लाह का शुक्र, मैंने इस सिचुएशन में जब मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, तड़प रही थी, यानी खांसी हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा, रुक नहीं रही थी, जब शुरू में उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो टिपिकल बिहेव करने की जगह मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अल्लाह रहम फरमाने वाला, अल्लाह रहम फरमाएगा और इंशाल्लाह ये सही तो हो जाएगी। थोड़ी सी मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अल्लाह से दुआ भी करनी पड़ेगी और ये अल्लाह के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने इस बात का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह ताला, नॉर्मली आज तक मैं जितने जब मैं सुकून में रहती हूँ और बच्चे इस तरीके से तंग नहीं करते, इस तरीके से तड़पते नहीं, जैसे देख के भी तकलीफ़ होती है, तो ये अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि हमें तो इतनी अच्छी ज़िंदगी देता है, इतना सुकून देता है, और अगर टेम्परेरी थोड़ी कोई मुश्किलात आती हैं तो हम उससे घबराते क्यों हैं और उस सिचुएशन में हम क्यों गलत सोचने लगते हैं या नाशुक्री भी क्यों करते हैं। तो आज ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है, जो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि मैं जिन प्रैक्टिस में थी, जो चीज़ें काम करी थी, जो अफर्मेशंस कह लें या अपनी तलाश में निकलना या गौर फ़िक्र करना, हर बात पे गौर फ़िक्र करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट महसूस हुआ और मुझे लगा कि शायद मेरी वो जो है सर्चिंग, मेरी वो तलाश या मेरी वो जुस्तजू या मेरी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें या फिर मेरी वो स्टडीज़ कह लें, जो मैं अक्सर कुछ भी अच्छी बात पढ़ूँ तो लिख लेती हूँ और उसे बार बार गो थ्रू करती हूँ और फिर उस पर कोशिश करने की अमल में जा रही हूँ, सारी रहती हूँ, तो शायद इस सिचुएशन में वो चीज़ वर्क कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग जस्ट हैज़ अ टेम्प्रेरी लिमिट और टाइम, तो वो चीज़ भी गुजर गई और गुजर रही है। और उसमें फिर जैसे मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई, तो इसी वजह से आई एम एबल टू जस्ट रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस।
तो मेरा मकसद आप लोगों से ये बात शेयर करने का, स्पेशली मैं ख़वातीन और मदर्स से, माओ से मुखातिब हूँ कि आप अपने आप को कभी डिग्रेड ना करें, कभी जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम ना करें कि शायद आप अच्छी नहीं है। अगर आपके जहन में ये ख्याल भी आता है कि आप अच्छी माँ नहीं है या शायद आप सही नहीं कर रही हैं, आपके तरबियत में कुछ कमी है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप एक अच्छी माँ है। क्योंकि अगर ये ख्याल, ये नॉलेज, ये अबूर भी हासिल हो जाए और अगर ये अवेयरनेस भी आने लगे या आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप अच्छी माँ नहीं, इट मीन्स कि आप इस बात की गौर फ़िक्र में और आप अच्छी माँ बनना चाहती हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कभी भी कोई नहीं हो सकता, लेकिन मकसद ये है कि अगर आपको ये ख्याल भी आ जाता है तो इट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। यू कांट बी परफेक्ट बट यू आर इन अ प्रोसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आई होप आप लोग मेरी इस बात का मकसद समझे होंगे, और अगर तो समझ गए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहतयाबी दे, और जो ये कोल्ड वेव आई है उससे सबको बचा के रखे, स्पेशली जो लोग रोड पे होते हैं, जो लोग बेचारे ज़मीनों पे बाहर सोते हैं, जिनके पास ओढ़ने को कंबल भी नहीं होता, तो यू वी कैन इमेजिन। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उन लोगों की मदद करें। और आप सबको भी चाहिए कि प्लीज़ कुछ ना कुछ जो हो सके, अगर आप किसी को रोड पे ऐसा देखें तो आप लोग उनकी हेल्प कर दें, और इंक्लूडिंग मी, ठीक है जी। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप देखें तो ज़रूर इस चीज़ पे गौर व फिक्र करिएगा, क्योंकि हम लोग अपने घरों में छतों में पंखे बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन ये है कि कंबल वगैरह ओढ़ के बैठे होते हैं, स्वेटर्स पहने होते हैं, शॉल्स पहने होते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास सर को नीचे रखने के लिए तकिया नहीं हो, तकिया और अभी ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं होती, तो उस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ हम तक नहीं, हम हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप या हमारे औलाद, इन तक नहीं। अगर हमारी इस्तात ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी हो, आप अपनी चीज़ देकर दूसरों को अगर फ़ायदा कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें, इस बात की गौर व फिक्र करें। और मेरा बस यही मैसेज था, और मेरी अब तक की ये जर्नी थी, और मैंने ये सीखा कि कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, जैसे कहते हैं ना, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, नो डाउट दिस इज़ रियलिटी। कभी भी वक्त सेम नहीं रहता, इस पर तो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, और इस बात की अहमियत मुझे पता है, क्योंकि ना तो अच्छा वक्त हमेशा रहता है ना बुरा वक्त रहता है। फ़र्क इतना है कि जो अच्छा वक्त होता है उसका टाइम जल्दी गुजर जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, चाहे उसकी टाइम लिमिट कितनी ज़्यादा हो। और फ़र्क इतना है कि जो बुरा वक्त या कोई आजमाइश या कोई भी ऐसी परेशानी आपके ऊपर आती है, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोसेस स्लो करता है, तो आपको ऐसा लगता है वक्त थम सा गया या वक्त नहीं गुजर रहा, चाहे उसकी टाइम लिमिट थोड़ी क्यों ना हो। लेकिन रियलिटी है, दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, और सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये तमाम एक कुदरत के प्रोसेस हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ अच्छा वक्त है तो अच्छा ही वक्त रहे, और बुरा वक्त है तो बुरा ही वक्त है। तो मोरल है इसके, अच्छे वक्त में भी कभी आप ऐसा ना हो जाए कि अपने रब की शुक्रगुजारी से गुमराह हो जाए, और बुरे वक्त में ऐसा ना हो कि आप अपने रब की नेमतों को से शिकवा करें। तो मेरा मैसेज यही था, मैं इस जर्नी में थी, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को ये बात मेरी समझ आई हो, समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक और हिदायत दे। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन या किसी प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। आजकल तो मूड नहीं है प्रोडक्ट रिव्यू करने का। इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल सही हो जाए खैर खैरियत से, अल्लाह की मदद से, तो फिर इंशाल्लाह ताला जल्द प्रोडक्ट रिव्यू के साथ भी आऊँगी, तो जो आपकी हेल्प कर सकेंगे, आप विंटर में उसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अब कब मैं रिकॉर्ड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।